शशि केडिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शशि केडिया वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। शशि केडिया चोर है, चोर है, चोर है। नवयुवकों का हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। शशि केडिया वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं बैकुंठपुर विधानसभा में, जो ये सिधवलिया क्षेत्र है यहाँ का, और यहाँ पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सड़क है जो मार्केट को होते हुए मुख्य सड़क है और ये सिधवलिया मिल में चला जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो है प्रदूषण को लेकर। यहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर है वो उस प्रदूषण से भी यहाँ के लोग परेशान है, और जो ज़मीन के नीचे है यानी जहाँ से चापाकल द्वारा पानी निकाला जाता है वो पानी भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है मिल की वजह से। ये लोग जो है वो सरकारी स्थानों पे यानी सरकारी विभागों में प्रदूषण को लेकर आवेदन तो दिए हैं, लेकिन उस आवेदन का मिल पे कोई असर नहीं पड़ा है। मिल जो है वो अपने आप में मस्त है और जो यहाँ के किसान हैं वो पूरी तरीके से पस्त पड़े हुए हैं। अब इसकी क्या निवारण किया जाए? हालांकि ये लोग मिल में कई बार इस बात को लेकर गुहार लगा चुके हैं और विभाग द्वारा मिल को सूचित भी किया गया है, लेकिन मिल पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये गन्ना मिल है यानी जहाँ पे चीनी बनाई जाती है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम इन लोगों से पूछताछ करते हैं कि इन लोगों ने जो प्रदूषण है उससे तो ये पूरी तरीके से दुखी है, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग क्या क्या किए हैं और क्या क्या आज तक कार्रवाई हुई है, और मिल उस पर क्या कुछ सूचना इन लोगों को दिया है या नहीं दिया है, उस पर कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं किया है। जो चापाकल से पानी निकलता है, मुझे लगता है कि मिल से 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ तक ये चापाकल गाड़ा जाता है वहाँ से प्रदूषित पानी निकलता है, जहाँ पे यहाँ की जो भी जनता है वो पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रही है और इन लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इसे लेकर ना तो सरकार कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही मिल इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, थोड़ा आप आगे आइए। आपके हाथ में ये पेपर वगैरह है जी। प्रदूषण से आप लोग परेशान है, जो मिल द्वारा प्रदूषण होता है, जो गाड़ियों का यहाँ पे रेलम रेली लगी रहती है, दुकानदार सभी परेशान है। इसके लिए आप विभाग को सूचित कर चुके हैं आवेदन द्वारा, उस पे विभाग कुछ नोटिस किया है जी मिल को। मैं मनोज कुमार तिवारी जी, सिधवलिया निवासी हूँ जी। मैंने इस पॉल्यूशन को देखते हुए यहाँ का जो पानी है, जो पीने वाला आम लोगों की समस्या है जी, वो इस कदर प्रदूषित हो गया है, जिसका सत्यापन जिला से भी हुआ है। देखिए मेरे पास उसका भी कागज है जो जिला से हुआ है। उसके बाद सचिव महोदय का नोटिस भी है जो दिया है कि नहीं, यहाँ का पानी जो है पूरी तरह से प्रदूषित है, यानी टेस्ट किया गया है। लेबोरेटरी टेस्ट है पटना से, जिसका रिपोर्ट मेरे पास है। सरकार ने बोला है कि आप यहाँ का पानी का व्यवस्था कीजिए, लेकिन हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं मिल के शशि केडिया जी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट रहता है कि हम जिस अधिकारी को चाहे पैसे के बल पे दबा सकते हैं जी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे पूरा मार्केट में हर जगह एकदम प्रदूषण के चलते पूरा भरा पड़ा रहता है जी। कई बार स्थानीय लोगों ने नोटिस किया, स्थानीय लोगों ने बोला, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता मिल प्रबंधन पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नहीं तो सरकारी अधिकारी उन पे दबाव डाल पा रहे हैं और नहीं जानता। उन्होंने अपने पॉल्यूशन पैसे के बल पे सब अधिकारी का मुंह बंद किया हुआ है। कोई अधिकारी कहीं से कहीं तक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने जिला प्रशासन से लेकर पटना तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है, नगण्य है, कुछ नहीं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका भी मुंह एकदम बंद है, वो लोग भी इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। यहाँ के विधायक वगैरह जी हैं जो पूर्व में विधायक हैं, दो पूर्व में विधायक हैं, जो कि बड़ा एक्टिव मोड में रहते हैं हर एक
राजनीति या जो भी जनता का कार्य होता है उसके लिए, या जो अभी वर्तमान में है, इन लोगों के पास भी तो ये सूचित किया गया होगा। जी, सूचित सब किसी को है, सब किसी को मालूम है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग नहीं बोलते हैं, कि बोलना नहीं चाहते हैं, ये समस्या पर है। सिद्धवलिया के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ बोलने के तैयार नहीं होता और है। उसमें भी ये मिल को लेकर, उसको मिल के लेके विशेष कर, जबकि 3 करोड़ रुपए आपको मालूम है पहले से चल रहा है विवाद, 3 करोड़ रुपए किसानों का बाकी है, लेकिन उस पर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तो वो कैसा बाकी है किसानों का? किसानों का BO 150 का बाकी है, जी, जो घटतौली किया था दूसरी श्रेणी में तौल के, उसका पैसा बाकी है, जिस पे FIR भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मिला के और सरकार को मिला के अपना काम कर रहा है मिल प्रबंधन। और शोषण हो रहा है यहाँ के किसानों का, नौजवानों का, स्थानीय नौजवानों को, किसी को रोजगार पे नहीं रखता है, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर में साफ साफ क्लियर है कि पहले प्राथमिकता देना स्थानीय जो भी मजदूर जी हैं, जी उन लोगों जी को प्राथमिकता देना है, लेकिन ये प्राथमिकता नहीं दे, ऐसा कुछ जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो ये स्थानीय यहाँ के लेबर है उनको दरकिनार किया जा रहा है, बिल्कुल। और दूसरी तीसरी जगह से ले आके 30,000, 40,000, 50,000 दिया जाता है, जबकि यहाँ के मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। आप समझिए कि कितना बड़ा ये अपराध है किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन ना देना, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता है, इसलिए ये कुछ नहीं करता है। इसके ऊपर कोई बिल्कुल है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे। इसलिए मान लीजिए कि मिल का जो कलेजा है वो मजबूत है, कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो हमारे संग है। जी सर, आपका नाम? हाँ, डॉक्टर वकील प्रसाद, मैं सिद्धवलिया के निवासी हूँ। जी जी। मैं इस मिल के बारे में पूरा बारे में जानता हूँ कि क्या क्या कर रही है मिल। जी। मिल तो यहाँ के प्रशासन से मिल करके बहुत नाजायज कर रही है जी, जो कि इसमें अभी हमारे जितने यहाँ के मजदूर हैं सब लोगों को 205 रुपया दे करके और ठेकेदार द्वारा इन लोगों को शोषण किया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। हाँ, काम कराया जा रहा है, जबकि न्यूनतम मजदूरी सरकार के तरफ से 300 कुछ रुपया है, जबकि इन लोग शोषण कर रहा है मजदूरों का। एक नहीं 10-10, 15-15, 20-20 ठेकेदार को रख करके और ये लोग शोषण कर रहे हैं। सब काम ठेकेदारी से हो रहा है, किसी को इसमें बहाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। और स्थानीय लोगों का यहाँ पे कोई नहीं तिरे, कोई तिरा लोग जो है इसके पॉल्यूशन का जो है वो भुगतान भुगत रहे हैं। हाँ, भले उन लोग मजदूरी के नाम पे या नौकरी के नाम पे उन लोगों के साथ पूरी तरीके से अनैतिकता बरता जा रहा है। हाँ, पूरी तरह से। जी जी सर, आप थोड़ा इधर आए। यहाँ पे मिल के द्वारा प्रदूषण हो रहा है और यह स्थानीय लोगों को नौकरी भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आप लोग कुछ धरना प्रदर्शन भी? जी, बहुत बार हुआ। बहुत बार। अभी तो 5 दिन पहले किए थे सर जी। हम लोग इसको, गाड़ी को, गन्ना जो फैक्ट्री के अंदर जाती है जी जी। उसको हम लोग रोकथाम किए। पहले मैनेजर से हम लोग कहे कि इस पर देखिए, देखभाल सुधार कीजिए प्रदूषण को। जी जी। वो नहीं सुनवाई लिया, तो अब हम लोग अपने मिल के अंदर जो लोडिंग गाड़ी जाती है उसको रोके जी, खलिया और भर्ती दोनों, तो दूसरी रूट से अपना गेट से लेने लगा और वही बात पर कोई सुनवाई नहीं किया। प्लस पूर्व में भी पीछे में जी जी। हमने भी बहुत इसको लिखित, प्रदूषण विभाग में भी, मुख्यमंत्री के पास भी, सिद्धवलिया ब्लॉक विकास पदाधिकारी के पास भी, जिला में भी बहुत बार दिए हैं, जिसका हमारे पास लिखित है। उसका फोटोकॉपी हमारे पास है, लेकिन उस पे कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं जब हम लोग क्षुद्र हो जाते हैं जी, तो हम लोग जाते हैं उसके पास, तो बहुत दुर्व्यवहार करता है हम लोग के साथ। गार्ड से उस लोग को धक्का देकर बाहर निकलवा देता है, जो यहाँ के स्थानीय लोग। हाँ, जो स्थानीय लोग हैं, जब जाते हैं कहने के लिए जी, तो दुर्व्यवहार करता है अपने गार्ड द्वारा, अपने अमला फैला के द्वारा धक्का देकर बाहर निकलवा देता है। भगाओ इन लोगों को, चलिए, कोई नहीं सुनता है। हम लोग का यहाँ, हम मिल के सिद्धवलिया मिल के सटे चौहद्दी में हम हैं। जी जी जी। उसके चौहद्दी में उत्तर साइड में हमारा मकान है जी। और इसके बाल बच्चा पर हम लोग का बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जी सर, आपका नाम? हो चुके सुरेश सिंह। उमेश सिंह जी। सुरेश सिंह सुरेश सिंह जी।
जो समस्याएं हैं यहाँ के देख रहे हैं जी आप स्थानीय है यहाँ जी, के यहीं तो सब। समस्याओं के निवारण के लिए आप लोग कुछ कदम बहुत कुछ हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं हो जी पा रहा है जी। आप सर आपका नाम? जी मेरा नाम विक्की पांडे है। जी मैं बसंत विहार चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारी बात सुनने के लिए और मिल प्रबंधक तक पहुँचाने के लिए। जी जी हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है, उजर कपड़ा पसार दी सो तो दिन भर में करिया हो जाई प्रदूषण से। जी प्रदूषण से। अब सोच ली रहुआ का कितना प्रदूषण मिल देता। और रह गई कि हमनी के युवा बानी सन, नौजवान बानी सन, अभी हमनी कमाए के हक बा, हमनी के घर के लगे प्लांट बा, तब हमनी के नौकरी चाकरी के कोनो बात देख ली साहब, बेरोजगार आदमी बानी हमरे बस सामने बानी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमनी के जाम सन काम सन तो गेटे बंद हो जाई, हमनी के ढुकहू ना दिया, देखहू पर गइल नौकरी तो अलग बात बा, देखहू से हमनी के गइनी सन। हमनी के एक मोटी चीनी और लोग के देखहू के ना मिलला साहब। तो हमने ये कहा है भाई प्रदूषण रोक करी, हमनी के लोकल बानी सन, हमनी के दुख दर्द सब सहतानी सन, मिल के गार्दा फाकतानी सन। तो हमनी के 10 रुपया बाल बच्चा बड़ा सन कमाए के भी मिलबा तो रोजगार पैदा हुआ चैनल के माध्यम से हो। हम इतने बात रहुआ चैनल के माध्यम से कहा। चलिए सर आपका नाम? संतोष पांडे। संतोष पांडे, आप यहाँ के मुखिया जी हैं? जी उप मुखिया, पूर्व मुखिया हैं। तो आप लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग ये जो सूचनाएं हैं, जो जनता की प्रॉब्लम है, मिल तक पहुंचाने का कार्य कुछ किए हैं? बहुत बार। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। जिस पंचायत में 2 कंपनियां ऑलरेडी चल रही है, उस पंचायत का युवा बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर कहीं काम नहीं मिल रहा है और बाहर का लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आप लोगों के दुख का विषय बहुत दुख है। मान लीजिए कि प्रदूषण का मार तो आप लोग झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं। यहाँ जाम लगता है, यहाँ पर इमरजेंसी गाड़ी भी नहीं निकल पाती है, जो है कोई और चाहता है जी। सारा हम लोगों ने भी सोचा कि यहाँ पे हमारे फैक्ट्री लग रही है, पहले हम लोगों ने इनका सहयोग किया कि फैक्ट्री लग जाए, पॉल्यूशन विभाग को हमने एनओसी दिलवाए मिल के हम सब लोगों ने। लेकिन आज स्थिति क्या है कि बाहर के लोग रखे जा रहे हैं, स्थानीय लोग को कोई प्राथमिकता नहीं है। ना कोई नेता बोलने के लिए तैयार है, ना कोई एमपी बोलने के लिए तैयार है, ना कोई विधायक बोलने के लिए तैयार है, जबकि स्थानीय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके जो दुष्परिणाम है मिल के जो जितना पॉल्यूशन है वो स्थानीय लोग सहते हैं जी, और जितना फायदा होता है वो बाहरी लोग लेते हैं, लेकिन नौकरी के लिए स्थानीय लोग नहीं करेंगे। और जबकि एक अधिनियम और है जिसके तहत जिसकी आप जमीन लेंगे उसको 5 गुना मुआवजा देना है, उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी भी देना है। लेकिन मिल ने अपनी चालाकी से ऐसा कुछ नहीं किया, उसका जो 5 गुना तो छोड़िए, जो सही वैल्यू है वो नहीं दिया है, और किसी को नौकरी तो बहुत दूर की बात है साहब। चलिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र तिवारी जी, जो यहाँ पे मजदूर संघ के नेता हैं। तो उपेंद्र तिवारी जी, जो इन लोगों की समस्याएं हैं आप सुन चुके हैं, क्या एक्शन रहेगा आपका? मिल बसंत विहार चैनल को मकर संक्रांति की सभी दर्शकों को शुभकामना। देखिए लंबी लड़ाई है यहाँ। जो स्थिति ये है कि स्थानीय लोगों से आपने देख ही लिया जो स्थिति है मिल की, और ये जो मिल है अपना मनमानी रवैया अपनाता है। और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के जो नेतृत्व हैं, जो विधायक जीते हैं, जो भी हैं, मालूम नहीं उनको साफ सुन गया है कि क्या करते हैं, आके मैनेजमेंट से उनका किसी तरह का टाई अप है जी। ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय है। देखिए गुजरात से भगाओ, महाराष्ट्र से भगाओ, असम से भगाओ, बंगाल से भगाओ, तो हम बिहारी लोग का दशा क्या है। और घर में ही फैक्ट्री है, युवा बेरोजगार हैं। आज ओमिक्रॉन को लेकर सरकार इतना चिंता करे कि मास्क लगाओ, ये लगाओ, ये कौन सा मास्क लगाएं? सोते जागते उठते बैठते सब पॉल्यूशन, नौकरी भी नहीं मिल रहा है। अभी जो नया जो सेक्टर खुला है जी, उसमें किसी का नौकरी नहीं होगा, किसका होगा? 2-4 नेता लोग लाएंगे, अपना अपना आदमी भर देंगे, लेकिन उसका जो यहाँ का जो भी लड़के हैं उनको बुला के मीटिंग करके इंटरव्यू करके नौकरी नहीं लिया जाएगा। ये आश्चर्य की बात है। दूसरा, किसी पेपर में नहीं निकाला जाएगा। तीसरा जो है, किसानों को घटतौली किया जाएगा, पानी से नुकसान हो जाएगा, वैराइटीज़ के नाम पर बहुत तरह की बीमारियां जो कि आप सुन रहे हैं। और ओमिक्रॉन में क्या है, सरकार जो है, मैं आपसे और नीतीश जी और डबल इंजन दोनों की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इसका समस्या का हल क्या होगा।
मैं डीएम से भी पूछना चाहता हूँ, वो डॉक्टर भी हैं हमारे डीएम साहब, आके भाई कम से कम फिजिकल टेस्ट तो करें। ओमिक्रॉन से क्या होगा? यहाँ तो हो सकता है कि लड़के ही पैदा होना बंद कर दें, जो पॉल्यूशन की स्थिति है। इसके बारे में सरकार सोचे। बीमारी का स्तर बढ़ते जा रहा है और हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़े व्यापक रूप में करेंगे इस प्रदूषण और मान लीजिए कि प्रदूषण से लेकर स्थानीय युवा को लेकर। जी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि तमाम युवाओं को जोड़कर, इसमें कोई जाति धर्म कोई पार्टी नहीं, जाति धर्म पार्टी सबसे दूर, सभी युवा वर्ग मिलके, यहाँ के लोकल मिल के, बड़े बुजुर्ग मिलके अगर हम लोग एकजुट होकर आंदोलन नहीं करेंगे तो ये मैनेजमेंट सुधरने वाला नहीं है। और देखिए क्या होता है, उसके बाद बोलेंगे स्थानीय लोगों ने तो चलना ही नहीं दिया है। इस बिल का इतिहास देख लीजिए, आज तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिल को बंद करने के लिए किसी तरह का प्रपोजल नहीं दिया है। आज तक सहते आए हैं और इनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि यहाँ मिल चले, लेकिन रोजगार, पॉल्यूशन, किसी तरह का कोई कार्रवाई सरकार या किसी विभाग द्वारा नहीं की जाती है। आवेदन आपके सामने है। जी। तो ये सारे लोग यहाँ पे आवेदन की जो कॉपी है जो सरकार को दिया गया है प्रदूषण के खिलाफ, वो लिए हुए हैं, लेकिन ये आवेदन मात्र आवेदन ही रह गए हैं। इस पे किसी प्रकार की कोई खराब निकल रहा है कल से, कोई कार्रवाई अभी पटना से वो पॉल्यूशन विभाग क्या करा, क्या इंटरव्यू लिया, क्या इंटरव्यू लिया, क्या देखा? वो साला पटना वाला भी मिला हुआ है, मिला हुआ है, वो सब पैसे का खेल है। और बोलने पर लोग बोलता है, गाली गलौज करता है, तकलीफ होता है तभी ना, ये बेईमानों की सब है। ये केड़िया बैठा हुआ है, केड़िया बैठा हुआ है, आके रोड में चल के देखे कितनों लोगों को मार रहा है वो। ये है स्थिति। तो यहाँ पे स्थिति जो है, यहाँ पे जो प्रदूषण भुगतते हैं यहाँ के स्थानीय भुगतते हैं, लेकिन जो मिल है वो नौकरी दे रहा है तो दूसरे जगह की लोगों को दे रहा है। इन लोगों की सर हमने का चपरासियों लायक नहीं खीसा, हमने का हम तो हमने का चपरासियों लायक नहीं खीसा, हमने का हम तो यह चैनल के माध्यम से कहें इतना बढ़िया हम बीए किए हुए हैं, आज जाते हैं मिल में तो चपरासियों का नौकरी लायक बताइए हम नहीं की, हम चपरासियों लायक हम नहीं की। वो चैनल के माध्यम से हम मिल प्रबंधक से पूछे के चाहते नहीं। हमने के बाल बच्चा उपास से जाता है, बाहर जाता है, ट्रेन से धक्का खा दे सोन, उससे भगावल जाता नहीं सोन, गर्दा सही सोन, सब कुछ सहते हुए चपरासी को नौकरी नहीं मिला पढ़ लिख के। तो चलिए, ये जो हमारी सरकार है इसकी कानों तक अगर इन लोगों की आवाज़ पहुंच रही है तो ये जो आवेदन ये लोग दे चुके हैं उस आवेदन पे कार्रवाई करते हुए और मिल जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को तरजीह दे, न कि किसी प्रवासी को। क्योंकि एक तो ऐसे ही बिहारी प्रदेशों से भगाए जा रहे हैं, अगर बिहार में भी इन लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो फिर आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ के प्रदूषण का जो है धूल है, जो पानी है, जो यहाँ की प्रदूषित हवा है, उसमें ये लोग जीते हैं, लेकिन नौकरी लेने के लिए मिल जो है वो अपनी मनमानी करता है और यहाँ के जो लोकल आदमी है उन लोगों को तरजीह कतई नहीं दे पा रहा है। ये है मिल की मनमानी। तो अब ये लोग जो है ये पूरी तरीके से उग्र होते जा रहे हैं और ये लोग आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आंदोलन अगर बड़ा रूप ले लिया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिल को बंद भी होना पड़े। तो चलिए, केडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शशि केडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शशि केडिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शशि केडिया वापिस जाओ, वापिस जाओ वापिस जाओ। शशि केडिया चोर है, चोर है चोर है, नवयुवकों का हत्यारा है, हत्यारा है। शशि केडिया वापिस जाओ, वापिस जाओ वापिस जाओ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।